हेलो माय लवली किड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बढ़िया से पढ़ाई चल रही है। तो आज हम, जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट लेक्चर में हमने अपना ये चैप्टर ख़त्म किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। दोनों ही एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टारगेट वही रहेगा। तो हम देखेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं भाई, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा भूल गए होंगे आप लोग। तो पहले हमने क्या किया था? हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा था। राइट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा हमने, जिसमें आपको पता है हमने क्या पढ़ा था। हमने मेल गैमीट का फॉर्मेशन पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगैमीटोजेनेसिस हमने पढ़ा, है ना। फीमेल में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस एंड मेगागैमीटोजेनेसिस पढ़ा। राइट, तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने पढ़ा कि पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक बनके तैयार हो गए हैं। इसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा, फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें आपको क्या देखने को मिली थी? एक स्पेशल फीचर जो एंजियोस्पर्म्स का ही होता है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा हमने। एंड देन हमने पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें हमने क्या पढ़ा? एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। देन हमने पढ़ा अबाउट एपोमिक्सिस। ठीक है, हमने पढ़ा अबाउट एपोमिक्सिस। तो ये चार चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। राइट, पूरे चैप्टर में हमने बढ़िया से पढ़ा है, एक एक डिटेल में पढ़ा है। तो आज चलिए इसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल इज। सबसे इनर मोस्ट लेयर एंथर वॉल की कौन सी होती है? सबको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। टेपिटम। आपने एंथर वॉल लेट्स मेक इट अगेन। राइट, सो यहाँ पे आपने देखा कि एक साइड ही बना देती हूँ। सबसे ऊपर वाला क्या है आपका? एपिडर्मिस, प्रोटेक्शन देता है। एपिडर्मिस के बाद आपको देखने को मिलेगा एंडोथीशियम। राइट, एंडोथीशियम के बाद आपको क्या मिलेगा? मिडल लेयर। सेवरल लेयर थिक होती है, तो 2 लेयर बना देते हैं। एंड देन आपको देखने को मिलता है टेपिटम। राइट, सो ये 4 लेयर आपको देखने को मिलती है। सबसे ऊपर वाली, सबसे पहली जो होती है, दैट इज एपिडर्मिस। सेकेंड होती है एंडोथीशियम। ये है आपकी थर्ड, मिडल लेयर।
फोर्थ है आपकी टेपिटम। ठीक है, इनमें से ये तीनों लेयर का काम होता है प्रोटेक्ट करना मेजरली, और टेपिटम का काम होता है न्यूट्रिशन देना। जो पोलन ग्रेन्स बनेंगे वो यही बनेंगे, इसी के अंदर बनेंगे, राइट, उनको न्यूट्रिशन देना। सो आंसर हो गया यहाँ पे बी, आंसर इज बी। टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर वॉल। 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम। ये 4 लेयर है और इनर आपको दिख रही है टेपिटम। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म्स क्या रिप्रेजेंट करता है? पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमीट, मेल गैमीट तो उसके अंदर होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं, मेल गैमीटोफाइट यस, मेगास्पोर नहीं। गैमीटोफाइट मतलब होता है गैमीट प्रोड्यूसिंग बॉडी। तो अगर आप पोलन ग्रेन को देखेंगे, ये आपका पोलन ग्रेन का, चलो इसी से बना देते हैं, ये इंटाइन है, इसके बाहर बनेगा बच्चे एग्जाइम, ठीक है, और उसके अंदर आपको दिखेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये रहा एग्जाइन। जहां पे एग्जाइन एब्सेंट होगा उसको हम जर्म पोर बोलते हैं। ये है इंटाइन और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको 2 सेल्स अभी मैं इसमें दिखा रही हूँ अंदर। ये बड़ा वाला सेल है एक, इसको वेजिटेटिव बोलते हैं, और एक छोटू सेल होगा उसको हम जनरेटिव सेल बोलते हैं, राइट। सो दिस इज वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज जनरेटिव सेल। ऐसे पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं 2 सेल्ड पोलन ग्रेन। ठीक है, थ्योरी में पढ़ चुके हैं। 2 सेल वाले पोलन ग्रेन को हम 2 सेल्ड बोलते हैं। तो अभी क्या होगा यहाँ पे? अभी होगी माइटोसिस। कहाँ पे होगी? इन जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगी, राइट। तो अब कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा देखते हैं। अब वेजिटेटिव सेल तो एज इट इज होगी, आपकी जनरेटिव सेल की जगह 2 मेल गैमीट बन जाएंगे। ऐसे पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं 3 सेल्ड पोलन ग्रेन। क्या बोलते हैं? 3 सेल्ड पोलन ग्रेन। सो ये है वेजिटेटिव सेल और ये है आपके 2 मेल गैमीट्स। तो क्योंकि पोलन ग्रेन ही मेल गैमीट्स बनाता है, उसी के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। मेल फीमेल गैमीटोफाइट क्या होगा? फीमेल गैमीटोफाइट विल बी एम्ब्रियोसैक, क्योंकि वहां पे उसके अंदर फीमेल गैमीट होता है, राइट। फीमेल गैमीटोफाइट विल बी एम्ब्रियोसैक। ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लिस्टोगैमी रेफर्स टू। क्लिस्टोगैमी मतलब क्या होता है? पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यस, क्योंकि यहाँ पे जो क्लिस्टोगैमी है इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड फ्लावर। हमेशा बंद रहता है ये फ्लावर, तो इसमें हमेशा आपकी ऑटोगैमी होगी।
ऑलवेज ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है? पॉलिनेशन विद इन द फ्लावर। पॉलिनेशन विद इन द फ्लावर। फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन होना, एक ही फ्लावर के अंदर, उसको हम ऑटोगेमी बोलते हैं। तो फ्लावर बंद है, इसका मतलब ऑटोगेमी हो रही है, इसका मतलब पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्लावर्स आर एब्सेंट नहीं, फ्लावर्स आर ऑलवेज एब्सेंट। यहाँ पे ओपन लिख देते हैं, चलो। यहाँ पे लिख देते हैं हम ओपन। फ्लावर्स क्या ऑलवेज ओपन होते हैं? नहीं, ओपन फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं? ओपन फ्लावर को हम बोलते हैं कैस्मोगेमस, और कैस्मोगेमी कैस्मोगेमी एंड फ्लावर इज कैस्मोगेमस फ्लावर। फ्लावर्स आर गैमोपेटलस। नहीं बच्चे, गैमोपेटलस मतलब क्या होता है? जहाँ पे पेटल्स जो हैं वो फ्यूज्ड होती हैं। पेटल्स आर फ्यूज्ड, पेटल्स फ्यूज्ड होती है, उसको हम गैमोपेटलस कंडीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा बेटा कि क्लिस्टोगेमी जो है वो क्या है? वो आपकी क्लोज्ड फ्लावर में है, ऑलवेज ऑटोगेमी होती है, यानी उसमें फ्लावर के अंदर ही पॉलिनेशन होगा। एंड एग्जाम्पल आपके हैं कॉमलाइना, वायोला, ऑक्जेलिस, राइट। इन तीनों में ओपन फ्लावर भी होता है। तो ये तीनों दोनों के एग्जाम्पल हैं, क्लोज्ड फ्लावर एज वेल एज ओपन फ्लावर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको ये क्लियर है? आपको क्लिस्टोगेमी में पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटर प्लांट्स। देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटर प्लांट्स में क्या होगा। स्मॉल, कलरलेस नहीं, फ्रेग्रेंट एंड प्रोड्यूस ड्राई पोलन्स नहीं बच्चे, स्टिकी पोलन्स बनाता है ताकि इंसेक्ट की बॉडी में चिपक सके। लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट, यस लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं, खुशबूदार होते हैं ज़्यादातर केसेस में। अगर मॉथ वगैरह से हो रहा है, बीटल और मॉथ से, तो तब थोड़ी स्मेल भी आ सकती है, फाउल ऑर्डर भी हो सकती है, बट नॉर्मली खुशबूदार होते हैं। और रिच इन नेक्टर, यस ये ठीक है। स्मॉल, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई नहीं, गलत। लार्ज, कलरफुल, विदाउट नेक्टर नहीं, प्रोड्यूसिंग ड्राई पॉलन्स नहीं, तो आपका बी हो जाएगा। स्टिकी पॉलन्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं स्टिकी पॉलन्स? स्टिकी पॉलन्स किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू पॉलन किट। एक कंपाउंड होता है पॉलन किट, जिससे वो इंसेक्ट की बॉडी से चिपक सकते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So majority of insect pollinated plants are large, colorful, fragrant and rich in nectar. नेक्टर एक शुगरी सब्सटेंस होता है, हमने ये थ्योरी में भी बात की थी इसकी। Let's move on to the next question. Which of the following guides the entry of pollen tube? pollen tube की एंट्री कौन गाइड करता है? न्यूसिलस नहीं, फिलीफॉर्म अपैरेटस ऑफ सिनर्जिड्स, यस बच्चे। तो ये आपकी सिनर्जिड्स हैं। सिनर्जिड्स की सेल वॉल ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिलीफॉर्म अपैरेटस बोलते हैं। एंटीपोडल्स नहीं, एग सेल नहीं, आपका जो पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड कर रहा है, जो बता रहा है कि भाई इस साइड आना है, वो होते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। वो कौन होते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्लियर है सबको?
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज हेल्पफुल फॉर विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के लिए क्या जरूरी है? स्टिकी पॉलन ग्रेन्स नहीं, ये तो इंसेक्ट में चाहिए। फ्लावर विद नेक्टर नहीं, ये भी किस में चाहिए? इंसेक्ट में चाहिए। वेल एक्सपोज स्टेमन्स, यस स्टेमन एक्सपोज होना चाहिए सो दैट पॉलन्स कैन बी कैरीड अवे बाय विंड। pollen can be easily carried away by wind। ठीक है, हवा से बड़े आराम से पॉलन ग्रेन को ले जाया जा सके। अट्रैक्टिव पेटल्स नहीं बच्चे, ये भी किस में होगा? इंसेक्ट में। इंसेक्ट वाले जो इंसेक्ट पॉलिनेट करेंगे उन प्लांट्स में होगा। सो वेल एक्सपोज स्टेमन्स होते हैं, फेदरी स्टिग्मा होता है, और भी लिख देते हैं फेदरी स्टिग्मा। लाइट पोलन्स होते हैं, छोटे से लाइट पोलन्स होंगे। आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर रिप्रेजेंट टेसल्स ऑफ कॉर्न कॉब। आप देखते हो ना कि कॉर्न से वो सिल्की सिल्की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं मक्का से, वो होते क्या है? वो होते हैं बच्चे नथिंग बट स्टिग्मा पर प्लस स्टाइल। वो जो आपको मक्के में, कॉर्न में, भुट्टे में वो जो आपको सिल्की सिल्की धागे जैसे दिखते हैं वो आपके स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी में क्लियरली डायरेक्ट लिखा हुआ है, कहीं बाहर से नहीं आया क्वेश्चन, कहीं बाहर से नहीं पूछा, जो एनसीईआरटी में था वहीं से पूछा गया है। क्लियर सबको? नेक्स्ट देखते हैं फिर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट दैट केम इन इंडिया एज कंटैमिनेंट इन कॉज ऑफ पोलन एलर्जी। पार्थीनियम, इसको हम कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। बच्चे एक्सीडेंटली ना ये गेहूं के बीजों के साथ आ गया था, इंपोर्ट कर रहे थे तो उसके साथ आ गया, यहाँ पे फैल गया। सो एक्सीडेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इंपोर्टेड व्हीट। बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जीज क्या कर सकते हैं? कॉज कर सकते हैं इनके जो पोलन्स होते हैं। पोलन्स वैसे इतने छोटे होते हैं, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डीप तक जा सकते हैं और इट कैन कॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट डाउन द रोल ऑफ टेपिटम। आपको पता है टेपिटम का क्या रोल होता है? It provides nutrition to the developing pollen grains. To the developing pollen grains. Cells of tapetum have high DNA content. ये हमने बात की थी थ्योरी में। Cells have हाई डीएनए कंटेंट। सेल के पास हाई डीएनए कंटेंट होता है। भाई इतना सारा न्यूट्रिशन देना है, खुद के पास भी तो सामान होना चाहिए उस हिसाब से, तो ज़्यादा डीएनए कंटेंट होता है जाके ज़्यादा न्यूट्रिशन दे पाए। तो टेपिटम का आपका ये रोल होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ 2-celled pollen grain।
सबसे पहले तो pollen grain is also known as male गेमीटोफाइट, इसको मेल गेमीटोफाइट भी बोला जाता है। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। वैसे तो मैं बना चुकी हूँ बट वापस से चलो बना ही देती हूँ। ओके, ये आपका हो जाएगा एग्जाइम। टू सेल्ड पूछा है तो अंदर आपको वेजिटेटिव सेल दिखेगी बड़ी सी, और उसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हुए आपको दिखाई देगी जनरेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल है, ठीक है। ये टू सेल्ड स्टेज आपका पोलन ग्रेन है, इसको लेबल कर देते हैं। टू सेल्ड पोलन ग्रेन, ठीक है, दो सेल वाला पोलन ग्रेन है। ये रहा एग्जाइम, सबसे आउटर वाला, ठीक है। ये रहा आपका इंटाइन, ये आपका क्या हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, और ये हो गई आपकी वेजिटेटिव सेल, और ये हो गई आपकी जनरेटिव सेल। क्लियर। थ्री सेल्ड कैसे बनेगा? जब ये जनरेटिव सेल माइटोसिस करेगा और दो मेल गैमीट बना देगा, तब ये थ्री सेल स्टेज हो जाएगा, राइट। तो ये है आपका टू सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन। बढ़िया से साफ सुथरा आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। जामपोर भी आप मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन की डिपोजिशन नहीं होगी उस एरिया को हम बोलते हैं जामपोर। अच्छा, सही याद आया, इससे आपको बस एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे रिवाइज करवा दूँ जो हमने पढ़ चुके हैं। एग्जाइन जो किससे बना हुआ है, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज स्पोरोपोलेनिन। अभी तक कोई ऐसा एंजाइम, कोई एल्कली, कोई टेम्परेचर, ऐसा चीज़ नहीं है जो इसको डिस्ट्रॉय कर सके। हाईली रेजिस्टेंट है। एंड जो इंटरनल लेयर है इंटाइन बच्चे, वो आपकी पेक्टिन और सेलुलोज से बनी हुई है। इट इज़ अ पेक्टोसेलुलोसिक लेयर, पेक्टिन एंड सेलुलोज से बनी हुई है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कैसे आपको सिर्फ डायग्राम पूछा जाए तो डायग्राम ही बनाना है, कहानी नहीं लिखनी है, साफ सुथरा सा लेबल डायग्राम बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अभी क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ टिपिकल एम्ब्रियो सैक। चलिए, ठीक है, ये आपका एम्ब्रियो सैक हमने बनाया। यहाँ पे 3 सेल्स बना दी, एंटीपोडल्स, ये आपकी चलाजल एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। यहाँ पे मैंने बना दिया एग सेल। इसके आसपास क्या होंगी, इसकी हेल्पर सेल्स, जिनको क्या बोलते हैं सिनर्जिड्स, और उनमें क्या होंगे फिलीफॉर्म अपैरेटस होंगे। लार्ज सेंट्रल सेल आपको दिखाई देगी, जिसमें आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे।
अ लार्ज सेंट्रल सेल, लेबल करते हैं। ये रही आपकी 3 एंटीपोडल्स, राइट। ये रहा आपका 1 लार्ज सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल में आप देख पा रहे हैं आप 2 न्यूक्लियस हैं, इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो सेंट्रल सेल इज हैविंग और कंटेन्स 2 polar nuclei and this pink one is your egg cell, एक गैमीट होगा, egg cell और फीमेल गैमीट। एंड ये जो 2 है ब्लू, ये आपकी हो गई 2 synergids। अच्छा, एग सेल और सिनर्जिड्स को हम क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम एग अपैरेटस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग अपैरेटस। 2 synergids प्लस 1 egg cell इज नोन एज एग अपैरेटस। तो ये आपका एक टिपिकल एम्ब्रियो सेक है जिसमें 7 सेल है, 3 + 1 4 5 6 7। ये न्यूक्लियस है, इसको ऐड नहीं करेंगे। तो आपको कितनी सेल दिख रही हैं? 7। सो इट इज़ अ 7 सेल्ड। कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गेमिटोफाइट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? हम इसको फीमेल गेमिटोफाइट भी बोलते हैं। 7 सेल है, 3 एंटीपोडल, एक सेंट्रल सेल, एक एग सेल और 2 सिनर्जिड। 7 सेल्स आर देयर एंड 8 न्यूक्लियस। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस हैं। सो एम्ब्रियो सेक, एक टिपिकल एम्ब्रियो सेक जो होता है उसमें 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 8 क्या होते हैं? न्यूक्लियस होते हैं। क्लियर एवरीवन? दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ टिपिकल एम्ब्रियो सेक। C यहाँ पे मतलब है चलाजल एंड एंड M मीन्स माइक्रोपाइलर एंड। चलिए, एक्सप्लेन जिटेनोगैमी एंड जेनोगैमी। जिटेनोगैमी क्या होती है? जब एक ही प्लांट के 2 फ्लावर के बीच में क्या हो? पॉलिनेशन। Pollination occurs between 2 different flower of same plant बच्चे सेम प्लांट है, 2 डिफरेंट फ्लावर है, तो देखने में तो ऐसा लगेगा कि क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, बट एक्चुअल में दोनों गैमीट्स सेम प्लांट से आ रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन है। सो फंक्शनली क्या है ये? क्रॉस पॉलिनेशन। देखने में क्रॉस पॉलिनेशन लग रही है। जेनेटिकली क्या है? क्योंकि दोनों सेम ही प्लांट से आ रहे हैं इसलिए दोनों में सेम कंटेंट होगा, डीएनए कंटेंट। सो जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। क्या है जेनेटिकली? ये सेल्फ पॉलिनेशन है। अब बात करते हैं जेनोगेमी की। जेनो वर्ड ही मतलब होता है फॉरेनर, फॉरेन, राइट। सो यहाँ पे पॉलिनेशन जो हो रही है, इट occurs between 2 different flower of 2 different plant of different plant। ठीक है, प्लांट भी डिफरेंट है, फ्लावर भी डिफरेंट है, यानी गैमीट्स का जेनेटिक मटेरियल भी क्या है? डिफरेंट है। सो यहाँ पे ये फंक्शनली और जेनेटिकली दोनों ही क्रॉस पॉलिनेशन है। ये प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन है। फंक्शनली
and genetically क्रॉस पॉलिनेशन। ये फंक्शनली और जेनेटिकली कैसी है? क्रॉस पॉलिनेशन है। सो दिस इज जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। चलिए इसके बाद देखते हैं आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। द टर्म यूज फॉर देखो अब भी पढ़ा है। The term used for transfer of pollen grains from anther of one plant to the stigma of different plant, which during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma is, क्या बोलते हैं इसको? Different plant है, different plant है। जब pollination different plants में होती है तो उसको क्या बोलते हैं? Xenogamy। Yes, ऑप्शन हो जाएगा डी। कैस्मोगेमी मतलब प्रेजेंस ऑफ ओपन फ्लावर। क्लिस्टोगेमी मतलब प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड फ्लावर, बंद फ्लावर होना। और जिटेनोगेमी तो आपको पता ही है, जस्ट अभी मैंने लास्ट स्लाइड में ही आपको बताया। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा जेनोगेमी। राइट, डिफरेंट फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है, उसको हम जेनोगेमी। अच्छा, सेम फ्लावर में होगी तो ऑटोगेमी। सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, जिटेनोगेमी। डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट, जेनोगेमी। नेक्स्ट, इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फैमिली pollen grain retain their viability for months। महीनों तक पोलन वायबल रह सकते हैं। वायबल मतलब एबिलिटी टू जर्मिनेट। ओवर स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करना, पोलन ट्यूब बनाना, उसको हम वायबिलिटी बोलते हैं। सो कौन से प्लांट की पोलन्स महीनों तक वायबल रह सकते हैं? पोएसी हाफ एन आवर, लेग्यूमिनेसी यस, पोएसी नहीं, सोलेनेसी यस, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं। पोएसी में हाफ एन आवर होती है, रोजेसी में मंथ्स तक होती है। तो थर्ड ही ऑप्शन है जिसमें तीनों करेक्ट है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी। पोएसी में याद रखना हाफ एन आवर में ही होती है, 30 मिनट्स तक ही होती है, उसके बाद वो वायबल नहीं रहते। लिख देती हूँ यहाँ पे मैं 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो पोएसी गलत हो गया, 30 मिनट तक ही उसमें वायबिलिटी रह सकती है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको क्लियर है ये? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन इन अदर, 2 जनरेशन। पोलन ग्रेन जो है बच्चे वो क्या है? गेमीटोफाइट। यहाँ पे मैं सिर्फ जी और ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पे बता देती हूँ। जी मतलब गेमीटोफाइट और एस मतलब स्पोरोफाइट। प्लांट किंगडम में भी पढ़ा है हमने, राइट? 2 जनरेशन होती है ना, स्पोरोफाइट एंड गेमीटोफाइट। पोलन ग्रेन क्या है? गेमीटोफाइट। एंथर क्या है? पेरेंट बॉडी है, स्पोरोफाइट। पोलन ग्रेन क्या है? गेमीटोफाइट। मेल गेमीट भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गेमीटोफिटिक स्टेज। सीड क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी? नॉर्मल स्पोरोफाइट आगे बनाएगी। फ्रूट भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पोरोफाइट। एम्ब्रियोसैक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? गेमीटोफाइट। ओव्यूल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पोरोफाइट। क्योंकि सीड आगे का पार्ट बनाएगी ना, सीड और फ्रूट। तो थर्ड हो जाएगा आपका, राइट? एम्ब्रियोसैक इनसाइड ओव्यूल, पोलन ग्रेन इनसाइड। ओके, फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 मिनट। फर्स्ट एंड गेमीटोफाइट, फर्स्ट, थर्ड एंड रुको 1 मिनट, ये नहीं होगा ना, थर्ड कैसे होगा? नहीं,
फोर्थ हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। अलग अलग जनरेशन दिखा है। पोलन के अंदर पोलन एंथर के अंदर पोलन गैमीटोफिटिक स्टेज दिखाता है, एंथर स्पोरोफिटिक दिखाता है। डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन है, करेक्ट। एम्ब्रियोसेक गैमीटोफाइट है जो ओव्यूल के अंदर होता है, ओव्यूल स्पोरोफाइट है, एम्ब्रियोसेक गैमीटोफाइट है, यस। तो 1 और 4 आपके अलग अलग जनरेशन शो कर रहे हैं। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट। एक्सप्लेन कर देती हूँ उसको, रुको। ये रहा आपका एंथर, एंथर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या है, पोलन ग्रेन्स, चार कॉर्नर्स पे होते हैं ना पोलन ग्रेन्स। सो ये एंथर क्या है आपका, स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करता है। और ये जो पोलन्स अंदर बन रहे हैं ये हैप्लॉइड होता है, ये गैमीटोफिटिक स्टेज को क्या करता है, शो करता है। ये आपका है कार्पेल, दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने को, ओवरी के अंदर मिलेगा आपको ओव्यूल, राइट, ओव्यूल मिला। ओव्यूल के अंदर आपको क्या मिलेगा, एम्ब्रियोसैक। ये है ओव्यूल और ये है एम्ब्रियोसैक। ये क्या है, एम्ब्रियोसैक। सो ओवरी और ओव्यूल आपके क्या है, स्पोरोफाइट, और एम्ब्रियोसैक क्या है, गेमीटोफाइट। एम्ब्रियोसैक क्या है, गेमीटोफाइट। ठीक है। तो बस ये फर्स्ट और फोर्थ ही वहां पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया ये चीज। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड। अच्छे से पहले क्वेश्चन देखना है, इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। क्या इसमें इनकरेक्ट है विंड पॉलिनेटेड के लिए? मैनी ओव्यूल्स इन ईच ओवरी, नहीं बच्चे। विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स में एक ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी। हर ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल होगा। नेक्स्ट, फ्लावर्स आर स्मॉल एंड नॉट ब्राइटली कलर्ड। ठीक है, छोटे फ्लावर्स होते हैं, इनफ्लोरेसेंस में प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा ब्राइटली कलर्ड नहीं होते। पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, यस। वेल एक्सपोज स्टेमन्स इन स्टिग्मा, यस। ए आपका इनकरेक्ट है, वही पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे एक ही ओव्यूल होगा हर ओवरी में, मैनी ओव्यूल्स नहीं होंगे। इजी लग रहा है ना क्वेश्चन? एक बार आप अच्छे से थ्योरी पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन आपके बड़े आराम से हो जाएंगे। चलिए, the hollow foliar structure in wheat embryo that encloses the shoot apex and a few leaf primordia is called। आपके शूट एपेक्स को क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, कोलियोप्टाइल। कोलियोराइजर किसको प्रोटेक्ट करता है, रेडिकल। ये मैं एक डायग्राम बना देती हूँ आपका, मेज का एम्ब्रियो। ठीक है, ये आपका मेज का एम्ब्रियो हो गया है। यहाँ पे आप देखोगे, इसको थोड़ा सा हम ऐसे बना देते, वेट। यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट कर रहा है,
शूट एपेक्स एंड लीफ प्राइमोर्डिया, और यहाँ पे किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? रूट को प्रोटेक्ट कर रहा है, रेडिकल को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये आपका हो गया कोलेप्टाइल, ठीक है। ये क्या हो गया? प्लूम्यूल, जो क्या बनाता है? शूट आगे जाके। ये क्या है? कोलियोराइजा। ये किसको प्रोटेक्ट करता है? रूट को। ये क्या है? रूट बनाता है, रूट को प्रोटेक्ट करता है। रेडिकल, रेडिकल क्या बनाएगी? रूट बनाएगी, राइट। ये क्या है आपका? सिंगल कॉटिलेडन, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्क्यूटेलम। सिंगल कॉटिलेडन नोन एज स्क्यूटेलम, ठीक है। ये आपका हो गया मेज एम्ब्रियो। ये मेज एम्ब्रियो हो गया, क्लियर। एक ही कॉटिलेडन होता है। तो यहाँ पे यही था कि शूट एपेक्स और लीफ प्राइमोर्डिया को कौन प्रोटेक्ट करता है? कोलेप्टाइल। एपिकोटाइल आपका रीजन होता है अबव, रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव कॉटिलिडन। कॉटिलिडन से ऊपर जो एरिया होगा उसको हम एपी, एपी मीन्स अबव, और हाइपो मीन्स नीचे। दिस इज अ रीजन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। below cotyledon, below cotyledon. I hope this is clear to all of you. कॉटिलेडन से ऊपर वाले हिस्से को एपिकोटाइल और कॉटिलेडन के नीचे वाले हिस्से को हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सीक्वेंस रिप्रेजेंटिंग द प्लॉइडी। कि एक सेट है क्रोमोसोम का, 2 है, 3 है, कितने सेट है, वो आपको सीक्वेंस देखना है। चलिए देखते हैं। न्यूसिलस डिप्लॉयड होता है, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है, मेगास्पोर मियोसिस के बाद बनता है, हैप्लॉयड। एग सेल गैमीट है, हैप्लॉयड। जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड। पोलर न्यूक्लियस हैप्लॉयड, n+n होता है ना। सेकेंडरी न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लिया के फ्यूज करने से बनता है, ये मैंने बता दिया था, 2n बाय फ्यूजन ऑफ पोलर न्यूक्लियाई। 2 पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूज करने से सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सबको पता है, ट्रिप्लॉइड टिश्यू है, 3n। तो 2n 2n n n 2n 2n n n 2n n 2n 3n, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। एक बार मैं समरी दे देती हूँ कि आपका एम्ब्रियो सैक कैसे, किस डिवीजन से बना और आपका पोलन ग्रेन किस डिवीजन से बना। एक बार देख लो ध्यान से ये, फिर मैं एक बार समरी दे देती हूँ, छोटा सा समरी। एंथर के अंदर क्या था आपका? स्पोरांजियम, माइक्रोस्पोरांजियम। माइक्रोस्पोरांजियम के अंदर क्या है? स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू में क्या है? इट हैज स्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, उसमें मियोसिस हुई, क्या बने? माइक्रोस्पोर्स बने। माइक्रोस्पोर किस में बदल गए? पोलन ग्रेन में, राइट। सो यहाँ पे टिश्यू लिख देते हो, ये डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है,
ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, लेकिन यहाँ पे हुई मियोसिस, तो ये क्या बन गया? हैप्लॉयड। उससे माइटोसिस से क्या बनता है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन भी क्या है? हैप्लॉयड। ठीक है, तो इस तरीके से पोलन ग्रेन बना। अब ऐसे ही एक बार एम्ब्रियो सैक का बता देते हैं। चलिए, ओवरी है, राइट? ओवरी हैज मेगास्पोरेंजियम। Megasporangium is nothing but what? Ovule. Ovule has nucleus, right? One cell of, only one cell. वहाँ पे सारी सेल थी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है, यहाँ पे एक सेल है. One cell behave as megaspore mother cell. Megaspore मदर सेल. अब ये क्या करेगी? मियोसिस. क्या बनाएगी? 4 मेगास्पोर्स बनाएगी, जिसमें से ओनली 1 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल. बाकी सब खत्म हो जाएंगी, सिर्फ एक ही फंक्शनल रहेगी. और वो फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगी? वो 3 बार माइटोसिस करेगी और क्या बना देगी? एम्ब्रियो सैक. क्या बना देगी? एम्ब्रियो सैक. तो प्लॉइडी लिख लेती हूँ. 2n, ये भी 2n, ये भी 2n, ये भी 2n. मियोसिस होगी. क्या बना दिया? n. ये n है. उसने क्या की? माइटोसिस की. 3 टाइम्स एम्ब्रियो सैक बना दिया जो हैप्लॉयड होगा. ठीक है, ये एक ब्रीफ समरी दे दी है मैंने. ब्रीफ समरी. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी गलत स्टेटमेंट है? टेपिटम हेल्प्स इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर. नहीं बच्चे, डेहिसेंस मतलब होता है ओपनिंग. क्या टेपिटम मदद करता है? नहीं. क्या कौन मदद करता है? एंडोथीशियम. एंडोथीशियम लेयर मदद करती है एंथर को खोलने में, ताकि पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाए. एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन. ये करेक्ट है. Pollen grain of many species can cause severe allergies. Yes. Stored pollen grain in liquid nitrogen can be used in crop breeding program. Yes. -190 डिग्री सेल्सियस पे हम रखते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन. लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं. तो बाकी सब करेक्ट है. कौन सा इनकरेक्ट है? ए. टेपिटम does not help in the opening of anther. Endothecium does. एंडोथीशियम का काम होता है एंथर को तोड़ देना या खोल देना, ताकि पोलन ग्रेन उससे निकल सके. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट देखते हैं. ओके चलिए, तो ये हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे हमने सॉल्व कर लिए हैं. हम कुछ अब आपको होमवर्क देते हैं. आपको क्या करना है होमवर्क में? पहला क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगेमिटोजेनेसिस. सेकेंड क्वेश्चन, आपको बताना है व्हाट आर पोलन रोबस. What are pollen robus? Right? थर्ड क्वेश्चन बताना है what are the rewards for insect during insect pollination? इंसेक्ट पॉलिनेशन में इंसेक्ट को क्या रिवॉर्ड मिलता है?
right? And last question, explain pollination in Vallisneria. Explain pollination in Vallisneria. ये 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं. पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोगेमेटोजेनेसिस, देन व्हाट आर पोलन रोबस, then what are the rewards for insect in insect pollination, and fourth is explain pollination in Vallisneria. स्पेलिंग ठीक कर दूं मैं. तो ये रहा आपका होमवर्क, राइट? ये सब आपको करना है बिना बुक में, मतलब बुक में याद कर लो पहले फिर लिखना है, डायरेक्ट बुक से कॉपी करके नहीं लिखना है. तो ये लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं. चलिए, आई होप यू रियली एंजॉयड द लेक्चर. ऐसे ही लेक्चर देखिए, पढ़िए, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक बहुत ही और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय.